नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी पेट शॉप से कछुआ खरीद के सुगा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी वहाँ से सुगा के घर के लिए निकल जाते हैं। ते कछुए को ही देख रहा था। योंग, ये कितना क्यूट है ना, छोटा सा। ते ने कहा, हाँ ये बहुत क्यूट है। जिमिन ने भी कहा, ये क्यूट है तुम्हें पता है, लेकिन जो सुगा के घर में है ना वो बहुत बदमाश है। रोबिन ने कहा, योंग ऐसा क्या हुआ? ते ने पूछा। तुम्हें पता है कछुए ने मुझे काट लिया था, देखो, उसने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। जिन ने सोचा कि वो थोड़ा होबी का मजाक हो रहा है। वो भी मतलब वो बात सही है। जिन ने कहा, योंग आप मुझे डराओ मत। और क्या बात सही है? होबी ने पूछा। मैंने सुना है कछुआ जिसे काट लेता है वो धीरे धीरे कछुए में बदलने लगता है, और ऐसा 100 दिन पूरा होने के बाद तुम कछुए में बदल जाओगे। जिन ने कहा। सभी अपने हंसी रोकने लगे। नहीं, मैं कछुए में नहीं बदलना चाहता, होबी ने कहा। और वो रोने की कगार पे आ गया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं, होबी ने कहा। बेबी परेशान मत हो, जिन योंग तुमसे मजाक कर रहे हैं, राय ने कहा। हाँ योंग, होबी ने पूछा। हाँ होबी, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, जिन ने कहा। आप लोगों ने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था, होबी ने कहा। सभी हंसी मजाक करते हुए सुगा के घर जाने लगते हैं। तभी जिमिन एक लेडी से टकरा जाता है। ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, आइए मैं आपको मदद कर देता हूँ, जिमिन ने कहा। और जिमिन ने उस लेडी को उठाने लगा। जिमिन, उसने जिमिन को देखते हुए कहा। हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? जिमिन ने पूछा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हें पता है? तुम बुसान में नहीं थे, मैं तुम्हारे पास गया था, उस लेडी ने कहा। उस लेडी की बात सुन के जिमिन के साथ साथ अब सभी बीटीएस मेंबर भी घबराने लगे। ये आप क्या बोल रही हो? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, जिमिन ने कहा। लेकिन वो लेडी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। नहीं, तुम मेरे जिमिन हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, उस लेडी ने कहा। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, जिमिन ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। उसका हाथ छोड़िए, कुकी ने कहा, और तुरंत जिमिन का हाथ छुड़ाने लगा। नहीं, वो मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो, उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, वो आपका बेटा नहीं, आपको समझ नहीं आता, जिमिन तुम चलो यहाँ से। इतना बोलकर कुकी जिमिन का हाथ खींचते हुए ले गया, लेकिन जिमिन पीछे पलटकर उस औरत को ही देख रहा था जो जिमिन के पास जाने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन बीटीएस मेंबर उसे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि मैं उसका बेटा हूँ? जिमिन ने पूछा। योंग, आपको पता है ना आजकल के बच्चे चोर कैसे हैं, आप उसकी बातों पे यकीन मत कीजिए, जिमिन ने कहा। जिमिन से जंगकुक ने कहा। लेकिन जिमिन उस बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो जिमिन को अपना बेटा क्यों कह रही है। फिर भी थोड़ी देर बाद सभी सुगा के घर पहुंच गए। मॉम, मैं आ गया, सुगा ने चिल्लाया। ओ आओ आओ, तुम सब भी आओ, आओ बेटा आओ, सब बैठो, मिसेस मिन ने कहा। आंटी, हम कछुआ देखने आए हैं, ते ने कहा। ओह हाँ, मिनी की बात कर रहे हो, कल ही सुगा के पापा लेके आए हैं, मिसेस मिन ने कहा। हाँ, और हम उसके लिए एक पार्टनर भी लाए हैं, जिन ने कहा। ओ जिन बेटा, कैसे है तुम, मिसेस मिन ने पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, जिन ने कहा। तुम सब बातें करो, मैं तुम सबके लिए कुछ लेके आती हूँ, मिसेस मिन ने कहा, और वो किचन की ओर चली गई। चलो मैं तुम सबको कछुआ दिखाता हूँ, सुगा ने कहा। सभी चले गए, लेकिन जिमिन अपने ही ख्याल में खोया था। जिमिन, सुगा ने कहा। हाँ यूँ चलो, सुगा ने इतना बोलकर उसका हाथ पकड़ के कछुए की ओर ले जाने लगा।
किसी से उनके ऊपर ध्यान ही नहीं गया, सब कछुए में ही बिजी थे। ये कछुआ अपने शेल्टर से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, अपने कवच में क्यों छुप गया है? जिम ने कहा, वो शायद नए लोग देख के घबरा रहा है। काई ने कहा, पर यह तो गलत बात है, मुझसे ही मिलने आए थे। यूंगी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं उसका मालिक हूँ, तो मेरे सामने निकलेगा ना। यूंगी ने कहा, ठीक है, उसे बाहर निकालो तो। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सुगा ने कहा और कछुए के पास जाने लगा। ए मिनी, देखो, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। उसने कछुए को पानी से बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन कछुआ निकल ही नहीं रहा था। आखिर ये निकल क्यों नहीं रहा? सुगा ने कहा, यूं मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ। जिमिन ने कहा, हे मिनी, जिमिन ने कहा और उसके कवच में खुजलाने लगा। कछुआ तुरंत अपना सर बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद जिमिन ने अपनी उंगली से उसके सर को सहलाने लगा। देखो, हम तुम्हारे लिए पार्टनर लेके आए हैं, उसने एक दूसरा कछुआ दिखाते हुए कहा, और ये सब हमारे दोस्त हैं। जिमिन ने सबके इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, लेकिन सच में ये जिमिन को पसंद करता है। तेन ने कहा, और कितना क्यूट है। जिन ने कहा, हाँ, लेकिन ये खतरनाक भी है, इसी ने मुझे काटा, इसका नाम डायनासोर है। होबी ने कहा, होबी, मेरा मिनी का मजाक उड़ाना बंद करो, उसका नाम कोई डायनासोर नहीं है। सुगा ने कहा, अच्छा, हम दूसरे कछुए का नाम क्या रखें? काई ने पूछा, जिनी रखें? सुगा ने सजेस्ट किया, नहीं, तुम मेरा बेबी के नाम उसमें नहीं रख सकते। आर्यन ने कहा, बेटा, तुम्हारा बेबी, अब तो हम उसका नाम जिया रखेंगे। तेने कहा, और सभी हंसने लगे। लेकिन जिमिन को समझ नहीं आता कि सब हंस क्यों रहे हैं, ऐसा क्या खास बात है इस नाम में? जिमिन ने पूछा, तुम जल्दी समझ जाओगी जब तुम कल परसों स्कूल जाओगे तो। तेने उसके कान में विस्पर करके कहा, हाँ, बस इसका नाम जिया है। होबी ने कहा, और दोनों कछुए को सभी ने पानी में वापस रख दिया। दोनों एक साथ खुश लग रहे थे। हाँ, इसका गर्लफ्रेंड मिल गई। होबी ने कहा, तुम्हें कैसे पता ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बेबी? काई ने कहा, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। होबी ने कहा, बच्चों आओ, नाश्ता तैयार है, मिसेस मी ने चिल्लाया। सभी डाइनिंग टेबल के पास गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, सभी ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे तुम सब मेरे घर का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मिसेस मिन ने कहा, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक, तब तक तुम लोग एंजॉय करो। मिसेस मिन ने कहा और वहाँ से चले गई। चलो हम लोग खा के कोई मूवी देखते हैं। ने कहा, कौन सी मूवी? होबी ने पूछा। जिमी ने कहा, चलो टाइटैनिक देखते हैं। टाइटैनिक? लेकिन वो मूवी तो हमने देख चुकी है। काई ने कहा, तो क्या होगा बेबी, मेरे साथ नहीं देखोगे? होबी ने कहा, हाँ जूनी, चलो ना देखते हैं। जिन ने भी कहा, अच्छा ठीक है। सभी स्नैक्स खाने के बाद टाइटैनिक मूवी देख रहे थे। मिसेस मिन भी वापस आ चुकी थी और सभी मूवी के लास्ट में आ गए थे। सुगा ने देखा काई होबी को हक करके रखा है, वही दूसरे ओर आर्यन ने भी जिन का। उसने मन में सोचा, क्या ये हमें सिंगल फील कराना चाह रहा है? सुगा ने मन में सोचा, लेकिन फिर उसने जिमिन की ओर देखा। मैं हमेशा ये मूवी देख के समझ नहीं पाता था कि आखिर में सब लोग रो क्यों रहे हैं। फिर आज मुझे समझ आया कि कोई अपने को प्यारे को खो देता है तो इसे कैसा महसूस होता है। पर मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता जिमिन। सुगा ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। सभी ने मूवी ख़त्म की। हाँ, हम लोग तो भूल ही गए मूवी के चक्कर में, आज हम लोगों को पढ़ना था। जिमिन ने कहा, तुम्हें पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचता चिन? कुकी ने कहा, अपने आप को देखो, तुम्ही ने अम्मा से बेट लगाई है कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें स्पोर्ट्स कार चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? जंगकुक से जिमिन ने पूछा। हाँ, मुझे चाहिए, बट फिर भी। जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं, चलो।
सभी सुगा के घर से निकल कर जाने लगे। सुगा भी उन सबको छोड़ने जा रहा था। तभी जिमी ने देखा एक लड़का ब्रिज पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। सभी अपना आइसक्रीम खा रहे थे। जिमी ने अपना आइसक्रीम नीचे फेंका और उस लड़के की ओर दौड़ के गया। उसने उस लड़के को पलटा और खींच के एक थप्पड़ दिया, जिससे उस लड़के का मोबाइल नीचे गिर गया और उसका हेडफोन उसने अपने कान से नीचे उतार लिया। जिमी ने उससे चिल्लाने लगा, तुम क्या पागल हो? क्यों अपनी जान लेना चाहते थे इतनी छोटी सी बात पर? क्या तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें कुछ कहा? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला गया? जिमिन बिना रुके उसे ये सब बोल रहा था और सामने वाला लड़का सिर्फ जिमिन को प्यार वाली नज़रों से देख रहा था। धीरे धीरे सभी बीटीएस मेंबर उन दोनों के पास आए। सुगा ने देखा कि वो लड़का किस तरह जिमिन को देख रहा और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिमिन, सुगा ने चिल्लाया। सभी सुगा की ओर देखने लगे। सुगा ने बात पलटते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दौड़ के क्यों आए थे और तुम इसे डांट क्यों रहे हो? जिमिन से सुगा ने पूछा। यूँ ये सुसाइड करने वाला था तो मैं इसे रोक रहा था। पता नहीं आजकल के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। जिमिन ने कहा, मैं सुसाइड नहीं करने वाला था। उस लड़के ने कहा। जिमिन उसकी ओर देखने लगा। तुम सुसाइड नहीं करने वाले थे तो ब्रिज ऊपर चढ़ के क्या डांस कर रहे थे? जिमिन ने पूछा। नहीं, मेरा नोट वहाँ फंस गया था, इसीलिए मैं उसे निकालने गया था। उसने नोट दिखाते हुए कहा। आई एम सॉरी, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। मुझे लगा तुम सुसाइड करने वाले हो, इसीलिए क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा जोर से थप्पड़ मार दिया? जिमिन ने उसका गाल छूते हुए कहा। जैसे ही जिमिन ने उसके गाल छुए वो लड़का जिमिन की ओर ही देखने लगा। नहीं, इतनी कस की भी नहीं, लेकिन तुमने मेरा मोबाइल ज़रूर ख़राब कर दिया। उस लड़के ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा, जो नीचे गिरा हुआ था। आई एम सॉरी, मैं इसे बनवा दूँगा, मुझे माफ़ कर दो। जिमिन ने बार बार सॉरी बोलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कोई तो है जो दूसरों की परवाह करता है। उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। बाय द वे, मेरा नाम चाइन व्यू है, मैं यहाँ नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। उसने अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। तुम वही हो? आर्यन ने कहा। मैंने आज मिसेस फिम्स को बात करते हुए सुना था कि एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आ रहा है। आर्यन ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। मुझे फिर माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा अपना मोबाइल दो, मैं तुम्हारा मोबाइल बनवा दूँगा। जिमिन ने कहा और इनवू से अपना मोबाइल ले लिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इनवू ने कहा, नहीं, तुम्हारा मोबाइल मेरी वजह से ख़राब हुआ था, मैं ज़रूर बना दूँगा। जिमिन ने कहा, वैसे मेरा नाम पाक जिमिन है। जिमिन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह, नाइस टू मीट यू जिमिन, इनवू ने कहा। और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ये है सुगा ह्यूंग। जिमिन ने सुगा की ओर इशारा करते हुए कहा। ये है ते, ये है जंगकुक मेरा कज़न, ये है जिन ह्यूंग और ये आर्यन ह्यूंग, दोनों बॉयफ्रेंड है। ये है काई ह्यूंग और ये है होबी ह्यूंग, ये दोनों भी बॉयफ्रेंड है। जिमिन ने उन सबकी इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। वो, मेरा नाम तो चाइन बू है, मैं पहले दूसरे सिटी में रहता था, लेकिन अब मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। इनवू ने कहा। क्यों, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिन ने पूछा। वो अब्रॉड गए हैं। वो सेम मेरे पेरेंट्स के जैसे। जिमिन ने कहा। क्या तुम भी अकेले रहते हो? इनवू ने पूछा। नहीं, मैं कुकी के साथ रहता हूँ, ये मेरे सिबलिंग है, मेरे कज़न ब्रदर। जिमिन ने कहा। ओह, वैसे तुम रहते कहाँ हो? जिमिन ने पूछा। उसने बताया कि वो एक सुपरमार्केट के पास रहता है, वहाँ तो जिन ह्यूंग का घर है। जिमिन ने कहा। हाँ, जिस एड्रेस को तुमने बताया वहाँ मैं रहता हूँ, वो मतलब हम पड़ोसी हैं। इनवू ने कहा। ओह, तो चलो हम लोग तुम्हें घर छोड़ देते हैं। आर्यन ने कहा। वैसे भी हम जिन को घर छोड़ नहीं जा रहे थे, क्या मैं आऊँ आप सबके साथ? उसने पूछा। तुम्हें कहीं और जाना था? सुगा ने रूडली कहा। मतलब क्या हुआ ह्यूंग? जिमिन ने पूछा। सुगा ने अपना गला साफ करते हुए कहा। मेरा मतलब हो सकता है वो कहीं और जाने वाला था। सुगा ने कहा। नहीं, मैं घर ही जाने वाला था। उसने कहा। अच्छा चलो, हम रास्ते में ही किसी मोबाइल शॉप में रुक जाएंगे, फिर मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दे दूँगा। जिमिन ने कहा। लेकिन जिमिन ने इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
युनवू ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं योंग, मैंने ख़राब किया है तो मैं ही ठीक कराऊँगा। जिमिन ने कहा, हाँ युनवू, जिमिन ठीक बोल रहा है, उसने ख़राब किया तो वही ठीक करेगा ना जिम, कुकी ने कहा। हाँ हाँ। फिर सभी जिन की घर की ओर निकल गए। उन्होंने रास्ते में युनवू का मोबाइल छोड़ा। फिर उन्होंने जिन और युनवू को वहाँ छोड़ा और सभी अपने अपने घर के निकल गए। बाय, आपसे कल मिलेंगे, जिमिन ने कहा और कुकी और वो चले गए। फिर सुगा भी अपना घर चले गए। ते काई और नामजुन भी अपने अपने घर चले गए। तो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय। 사랑해요. 보고 싶다.